तुलसी प्लांट हम सभी के लिए खास और वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है। आज के इस वीडियो में हम तुलसी की रख रखाव के बारे में बात करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र और रख रखाव यानी केयर टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि उनके तुलसी के प्लांट में फंगस का अटैक हो जाता है, कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है, तो उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर हम देखेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें तुलसी का सेवन रोज़ करना चाहिए। ये श्यामा तुलसी हैं, रामा और श्यामा दोनों ही हमें घर में एक साथ लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए यदि आप कुछ केयर टिप्स का ध्यान रखेंगे तो ये परमानेंट प्लांट की तरह आपके घर में रहेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम तुलसी के प्लांट में ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे फंगस की समस्या हो जाती है और हम सभी के घरों में तुलसी में डेली जल दिया जाता है, जिस वजह से तुलसी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है डेली वाटरिंग से। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि आप इसके ड्रेनेज का बहुत ख्याल रखें जब आप तुलसी के प्लांट को लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं और उसके लिए सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी में 30% तक आप सैंड ज़रूर मिलाएं। सैंड मिलाने से ड्रेनेज अच्छी बनी रहती है और जो एरिएशन है वह नीचे तक जाती है। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आप ऊपर से जड़ों को थोड़ा सा खोल दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी जड़ें बहुत टाइट हो गई हैं। थोड़ी सी जड़ें मैं इसलिए खोल रही हूँ कि ताकि हवा जो है वो जड़ों तक पहुंच सके और जो भी फर्टिलाइज़र, पानी वगैरह हम दें, वो जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। इसकी मिट्टी देखिए आप कितनी अच्छी भुरभुरी बनी हुई है, तो आप चाहें तो मिक्स मिला कर के रख सकते हैं। और ये जो मिक्सचर है ये आइडियल है, ये आपके सभी प्लांट्स पर काम करेगा। और यदि आप गार्डनर हैं तो एक साथ मिलाकर रख लेंगे तो समय की भी बचत होगी। इस तरीके से आप लगा दीजिए। तुलसी को बहुत छोटे पॉट में कभी भी ना लगाएं। कम से कम 8 से 10 इंच का पॉट आप ज़रूर लें लगाने के लिए। और यदि मिट्टी का कंटेनर है तो और भी अच्छा है। अक्सर मैं प्रेफर करती हूँ कि मिट्टी के कंटेनर में ही इसे लगाऊं। जो भी आप सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं उसमें गाय का गोबर मिलाना ना भूलें, काऊ डंग मैन्योर ज़रूर मिला लें। अब ये तुलसी आपकी रेडी हो गई है आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए। अब आप इसे जितनी मर्जी पानी पिला सकते हैं, यानी कि जिस दिन आप तुलसी लगा रहे हैं उसमें अच्छे से वाटरिंग कीजिए, लेकिन उसके बाद वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3 ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। जितने भी फोलिएज वाले प्लांट्स होते हैं उनमें यदि आप एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करेंगे, छिड़काव भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। और यदि आप और भी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं एप्सम सॉल्ट के बारे में, तो मेरे चैनल पर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप वो देख सकते हैं। थोड़ा सा 1 पिंच एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुलसी में पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तुलसी के ऊपर जो ये बीज उगाते हैं, ये बीज धीरे धीरे पकने लगते हैं और पकने के बाद तुलसी के पौधे को ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ सर्कल पूरा हो गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये बीज उगने ना पाएँ और इसको ऊपर से 1 इंच तक आप कट कर दें। यदि ये बीज पक गए हैं तो आप इसे वापस यदि गमले में छिड़क देंगे तो वहाँ से नए प्लांट्स निकल आएंगे। फ्रेंड्स, ये है डीएपी। डीएपी जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। डीएपी पर भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। यदि ये 10 इंच का पॉट है तो मैं इसमें 10 दाने डीएपी के डालूंगी, यानी कि 1 इंच पर 1 दाने का हिसाब है। तो डीएपी आप जिस भी प्लांट में डालते, जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत ही पतला सा है, तो इसमें डीएपी यदि मैंने मिलाया है तो जड़ों को बनने में ये मदद करेगा। फ्रेंड्स, इसको फुल सनलाइट में रखना है। तुलसी कभी भी कम सनलाइट में ग्रो नहीं होती हैं। तुलसी को फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ही अच्छे से ग्रो होएंगी। सीड पॉट निकालते रहिए। सीड पॉट यदि आप इकट्ठा करके रख लेंगे तो वो एक तरीके के बीज हैं और उनसे आप नए तुलसी के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखो ये जो भी मैंने वाटरिंग किया है, ड्रेनेज से धीरे धीरे पानी जो है वह बाहर निकल रहा है। सारे पौधे आप देखिए गर्मियों में अब जाकर थोड़े थोड़े खिलने लगे हैं। थोड़े दिन में आउट ऑफ स्टेशन थी तो मेरे प्लांट्स
ख़राब से हो गए हैं, इन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ पानी से कुछ भी नहीं होता। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नीम ऑयल का स्प्रे आप टाइम टू टाइम करते रहें। पानी में नीम ऑयल 1 चम्मच और डिटर्जेंट सोप मिला कर के अपने सभी प्लांट्स पर आप छिड़काव करें। फ्रेंड्स, कई लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कब-कब करना है या डीएपी कब देना है? एप्सम सॉल्ट को अभी गर्मियों में आप कम से कम 20 से 25 दिनों के गैप पर दें। वैसे जब गर्मियाँ कम होती हैं तो हम 10 से 15 दिनों पर कर सकते हैं छिड़काव। अभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए, लेकिन एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से पत्तियाँ जल्दी बनती हैं और पत्तियाँ काफ़ी हरी नज़र आती हैं और पौधा घना भी हो जाता है और आप ये अपने सभी प्लांट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। यदि इस तरीके से आप अपने तुलसी का ख्याल रखेंगे, तो ज़रूर आपके तुलसी का पौधा सालों साल आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना